चिंता करना कैसे बंद करें? चिंता क्यों? क्या आपको चिंता करने में मजा आता है? नहीं, मैं चिंता बंद करना चाहता हूं। तो फिर चिंता को रोकने के लिए इन युक्तियों का प्रयास करें कि क्या आपकी चिंताएं स्वयं आमंत्रित हैं या एक वास्तविकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल होने की कोशिश करेंगे, तो यह एक स्वयं आमंत्रित चिंता है। समस्या के बारे में विचारों में ना उलझें, इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो अपने शुभ चिंतक से सलाह लें। काम पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके भविष्य को भी बर्बाद कर देगा। अगर चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप एक समाधान के बारे में नहीं सोच सकते, तो चिंता क्यों करें? सकारात्मक बने रहें और प्रयास करते रहें। भगवान ने कहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता क्या है? चिंता करने का मतलब क्या है? वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब होता है? चलिए समझते हैं। कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता लगाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा? अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा? मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं लंबे समय से बीमार हूं, मेरे साथ क्या होगा? मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा? इन सभी परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम अव्यवस्थित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है, तो उसे चिंता कहते हैं। यह चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किया जाना चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान ना करता हो, तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे, तो यह चिंता का विषय है और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इसी तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और
अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद विचार बदल जाता है और दुख उत्पन्न होता है। जब यह बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहें तो चिंताएं पैदा होंगी। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहने का मतलब है जागृत होना और चिंता का मतलब है विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपको भीतर से खा जाती है। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं या अब क्या होगा, और चिंता करने से काम में रुकावट आती है। सब काम देर से होते हैं। परम पूज्य भगवान कहते हैं, जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चिंत रहें कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आपने चिंता के बारे में या फिर चिंता का क्या मतलब होता है इसको भली भांति समझ लिया है। तो आप चिंता ना करें बल्कि सतर्क रहें और अपने काम पर ध्यान दें। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।